गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्षीय आमल की एकादशी की शुभ तिथि है। इसके विषय में जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया तो भगवान एक बड़ी सुंदर प्राचीन कथा को वर्णन करते हैं। भगवान ने कहा कि राजन, जब ब्रह्मा देव का रात्रि काल हुआ तब प्रलय का समय आ गया। माने ब्रह्मदेव के एक दिन में और एक बार जब रात्रि होती है तब महाप्रलय होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसा एक बार जब चला जाता है तब उसे एक महायुग कहते हैं। और जब ऐसा ही 71 बार 71 महायुग चले जाते हैं तो उसे एक मनवंतर कहा जाता है। और ऐसे ही 14 मनवंतर का ब्रह्मदेव का एक दिन होता है और इतने की ही एक रात्रि होती है। और जब इसी प्रकार से एक बार 14 मनवंतर बीत जाता है तो ब्रह्मदेव के एक दिन में एक बार महाप्रलय होता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड समुद्र के जल में डूब जाते हैं और सभी नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मदेव का जब रात्रि का समय हुआ तो प्रलयकालीन समुद्र में सभी असुर, देव आदि जितने भी लोग थे, जिन सभी भगवान के प्रलय जल में डूब गए, सभी नष्ट हो गए, सभी भगवान के भीतर समाहित हो गए। फिर पुनः जब उसी जल में भगवान शयन करते हैं तो उन्हीं के चंद्र तुल्य वदन से एक बूंद जाकर नीचे गिरती है, जिससे एक बड़ा ही सुंदर विशाल आमलकी का वृक्ष प्रकट होता है, जिस वृक्ष के दर्शन कर सभी देवी देवतागण बड़े विस्मित हो जाते हैं। और जितने भी देवी देवतागण, ऋषिगण सभी उस वृक्ष के दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। और ऐसे विशाल और अद्भुत वृक्ष को देखकर सभी मन मन में सोचते हैं कि हमने तो बड़े वृक्ष देखे, सबके नाम भी हम जानते हैं, पर ये कैसा वृक्ष है जिसके विषय में कुछ मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही सब चिंता कर रहे थे कि तब तक एक दिव्य आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि हे देवताओं, यह वृक्ष साक्षात वैष्णव का स्वरूप है, ये महावैष्णव है, ये दिव्य आमलकी का वृक्ष है, जिसके मूल में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है, ऊर्ध्व में ब्रह्मदेव विराजमान है और इसके स्कंधों में रुद्र विराजमान है। इसकी जितनी भी शाखा उपशाखाएं हैं, इसमें सभी प्रकार के देवी देवता एवं ऋषिगणों का वास है। पुष्पों में, पत्रों में प्रजापतियों का वास है। इसके दर्शन करने मात्र से ही अनेक पुण्य को प्राप्ति होती है और इसके फल भक्षण करने से, इसके फल को ग्रहण करने से तो इसका दोगुना फल मिलता है। और इसका यदि कोई सेवा करे तो इसका 3 गुना फल की प्राप्ति होती है। अर्थात कि आमलकी के वृक्ष की महिमा बड़ी विशेष है तथा ये भगवान को अत्यंत प्रिय भी है। इसीलिए आज के दिन भगवान को इस आमले का जो माला होता है, उस आमले का ही एक बड़ा सुंदर माला बना के अगर भगवान को धारण कराए तो ये भी बड़ा उत्तम है, क्योंकि भगवान को आमला बड़ा पसंद है। उसके माले को धारण करना भी भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसी इसकी महिमा है। तब ऋषिगण के मन में इसके विषय में और जानने की उत्सुकता हुई। तब ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु, इस व्रत को किस प्रकार से पालन किया जाए। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक एकादशी के दिन इस एकादशी में भी सूर्य उदय से पहले उठकर
भगवान नाम करना, उनकी कथा श्रवण करना, शास्त्र अध्ययन करना, भागवत श्रवण करना, भागवत पठन पाठन करना सर्वश्रेष्ठ है। और देखिए ऐसे तो बहुत सी विधियां ठाकुर जी ने बताई हैं शास्त्रों में, पर हम उस विधि को पालन नहीं कर सकते क्योंकि आज के समय में इतना समय किसी के पास नहीं है, इतनी वस्तुएं किसी के पास नहीं है कि कोई बैठकर विधि से पूजा करे। तो इसीलिए इन सब से भी श्रेष्ठ एक और विधि क्या है कि श्रवण एवं कीर्तन, भगवान की कथा श्रवण करना, उनके नामों का कीर्तन करना, नाम जप करना, स्वाध्यायन करना, यह एकादशी में सर्वश्रेष्ठ है। और जितना हो सके विषयी लोगों से दूर रहे। आज के दिन ऐसे लोगों का संग ना करे जो आपके समय को सांसारिक कथा बोलने में, सुनने में नष्ट कर दे, व्यर्थ की बातों में जो आपका समय को बर्बाद करे। ऐसे लोगों का संग आज के दिन ना करें, क्योंकि ये एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है, ये बड़ी ही विशेष तिथि है, भगवान को अति प्रिय है। उपवास माने क्या? भगवान के निकट वास करना। तो ऐसी तिथि को यदि हम विषयी लोगों के संग व्यतीत करें, अपने समय को नष्ट करें, तो फिर ये एकादशी पालन नहीं है। केवल मात्र अन्न का त्याग कर देना, भोजन नहीं करना, ये एकादशी का पूरा पालन नहीं है, ये एकादशी का आधा पालन ही माना जाता है। और एकादशी का पूरा पालन क्या है कि अन्न को तो हमने त्याग किया है, ठीक है, परंतु उसके साथ ही भगवान नाम के जप की संख्या भी हमने बढ़ा दी, तब यह एकादशी का पूरा पालन माना जाएगा। तो आज के दिन अपने नाम की संख्या को बढ़ाइए, अधिक से अधिक भगवान की कथा को श्रवण करे, श्रवण ना कर सके तो अध्ययन करे, तब जाके इस एकादशी का पूरा पालन होगा। और आज के इस विशेष तिथि को वैष्णव निंदा करने में, क्रोध करने में, व्यर्थ की बातें करने में, अधिक से अधिक सोने में नष्ट ना करें, क्योंकि एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। और इसीलिए कहा गया कि साधारण भाव से फल ग्रहण कर और सुंदर तरीके से भगवान का अधिक से अधिक नाम करना एकादशी का सर्वश्रेष्ठ पालन है। परंतु हम खाली पेट हैं, हमने निर्जला व्रत किया है, किंतु पूरे दिन सो रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और इस प्रकार से एकादशी का पालन करते हैं, तो ऐसा निर्जला व्रत करना भी व्यर्थ है। अतः अपने शरीर को, अपने मन को अधिक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, अच्छे से फल ग्रहण करे, पेट भरे, पेट खाली रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपने हृदय को कृष्ण से भरने की आवश्यकता है। भगवान के नाम से, भगवान की लीलाओं के स्मरण से अपने हृदय को भरने की आवश्यकता है, तभी जाकर एकादशी का अच्छे से पालन होता है। अतः यह करने का प्रयास करें। एकादशी का अर्थ क्या है कि अपनी पूरी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। यदि यही हम ना कर सके तो फिर एकादशी पालन का कोई महिमा नहीं रह जाती। मुख्य तो एकादशी का यही फल है, एकादशी के दिन कर्तव्य है। बाकी जितनी विधियां बताई गई हैं वे सब विधियां पुण्य प्राप्त करने की विधियां हैं कि इन विधियों को पालन करे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इस लोक की प्राप्ति हो जाएगी, उस लोक की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बोले ये सब लौकिक वस्तु प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां बताई गई, किंतु भगवान का जो अमूल्य कृष्ण प्रेम है, उस प्रेम रूपी धन को प्राप्त करने के लिए तो मुख्य वस्तु श्रवण, कीर्तन, भागवत सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा ही सर्वप्रधान है, जिसके द्वारा हम सर्वश्रेष्ठ वस्तु कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते, भगवान कृपा प्राप्त कर सकते। और अनेक विधियां हम कर रहे हैं, अनेक कष्ट करके, बोले कुछ नहीं खा रहे हैं और एकादशी का पालन कर रहे हैं, परंतु किस भगवान का नाम ग्रहण नहीं करते, उनकी कथा को श्रवण नहीं करते, केवल मात्र सांसारिक कथा करने में ही दिन व्यतीत करते हैं, सो के समय पार करते हैं। तो बोले ऐसा व्रत करने का कोई लाभ नहीं।
श्रेष्ठ व्रत क्या है कि हमारा पूर्ण समय भगवान से संबंधित वस्तुओं में ही चला जाए, उनके नामों में ही, उनकी कथाओं में ही, उनकी सेवा में या उनके भक्तों की सेवा में ही जैसे हमारा पूरा दिन चला जाए, तभी वह श्रेष्ठ व्रत का पालन है। अतः यह करने का अधिक से अधिक प्रयास करें, विषय लोगों को, संग को त्याग कर। और कल इस एकादशी के पारण का समय होने वाला है सूर्य उदय के पश्चात और 9:55 से पहले। अतः समय से पालन करें। आप सबके चरणों में मेरा निवेदन है कि अवश्य ही इस एकादशी का पालन करें। और यदि आपके घर के नजदीक यदि कोई आंवले का वृक्ष होगा तो उसकी 28 बार या 108 बार हरिनाम करते करते प्रदक्षिणा करे तो यह भी अत्यंत उत्तम है। और कुछ ना हो सके तो पुनः वही बात है कि एकांत बैठकर नाम करे, अधिक से अधिक नाम करे, ये सर्वश्रेष्ठ है आज के दिन। और यदि सक्षम हो तो जो आंवले का जो फल है, माने आंवला जो है, उसका यदि माला बनाकर ठाकुर जी को धारण कराए तो ये भी बड़ा उत्तम है, क्योंकि आंवला भगवान को बड़ा ही प्रिय है, बहुत प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, तो उन्हें धारण यदि करा पाए तो ये भी श्रेष्ठ होगा। बड़ी महिमा है आंवले की, साक्षात विष्णु का स्वरूप है आंवले का वृक्ष, भगवान को अत्यंत प्रिय है। अतः आंवले का सेवन अवश्य करें। और ऐसी बात नहीं है कि आज के दिन है, बल्कि अभी गर्मियों में जब भी हो सके, जब भी संभव हो सके, भगवान को आंवला अर्पण करें। आंवले की कोई वस्तु बनाकर ठाकुर जी को दे सकते हैं, उसकी माला बनाकर धारण करा सकते हैं, तो ये भी भगवान को बड़ा ही प्रिय है। अतः अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो कर सके वही श्रेष्ठ है। आज के दिन को भगवत नाम के संग बिताइए, भगवान की लीला कथाओं में आज के दिन जैसे आपका चला जाए तो यह अति उत्तम रहे। हरे कृष्ण।